In the last part, we have seen interphase. लास्ट पार्ट में हमने इंटरफेज देखा है, जो भी फेजेस ऑफ सेल साइकिल है, फर्स्ट इंटरफेज और सेकंड यम फेज। तो इस पार्ट में हम यम फेज के बारे में देख रहे हैं। व्हाट इज यम फेज? माइटोसिस फेज। यम फेज यानी क्या? माइटोसिस फेज। देखिए सेल साइकिल में ये इंटरफेज है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये क्या है? इंटरफेज है। और इंटरफेज के बाद में G2 पार्ट जो इंटरफेज का, उसके बाद में क्या स्टार्ट होता है? यम फेज। दिस इज द यम फेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, these are the parts of yum phase. So today we have to see the yum phase. यम फेज यानी क्या? मेटाफेज। और इसका खासियत क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है, यानी whatever the number of chromosomes in the parent cell that undergo cell division and whatever the daughter cell forms, that daughter cell contains the same number of chromosomes. parent cell में जितने क्रोमोसोम रहते हैं उतने ही daughter cell में रहते हैं। दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। अगर parent cell में 10 क्रोमोसोम है तो daughter cell में कितने रहेंगे? 10। तो ये जो इक्वेशनल डिवीजन है, यम फेज है, इसके मेन 2 टाइप्स हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये जो इसके जो पार्ट दिख रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये किसमें आते हैं? कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, एंड दैट इज हैविंग दी 4 पार्ट्स। तो अभी हम देखते हैं इसमें जो पहला पार्ट जो है प्रोफेज। प्रो यानी फर्स्ट फेज। माइटोसिस का पहला फेज कौन सा है? प्रोफेज। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। और इसमें होता क्या है एक्चुअली? देखिए 2 फेजेस में, अर्ली प्रोफेज है, लेट प्रोफेज। एक्चुअली एक ही प्रोफेज है, लेकिन उस अर्ली टाइम में कैसे दिखता है प्रोफेज और लेट टाइम में कैसे दिखता है। तो नीट के लिए थोड़ा बारीकी से देखिए इसमें। तो ये जो अर्ली प्रोफेज है, इसमें क्या होता है? जो भी क्रोमैटिन मटेरियल है, या बुक में क्रोमोसोम मटेरियल लिखा हुआ है, तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, एक जगह आ जाता है। जैसे धागा है और धागे को एक जगह हमने बांध दिया तो उससे क्या बनता है? रील बन जाता है। उसी प्रकार ये क्रोमैटिन भी एक धागा है, वो अगर एक जगह हम बांधते गए तो उससे क्रोमोसोम बनता है। वही होता है प्रोफेज में। क्या होता है इसमें? क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। दिस इज द इनिशिएशन ऑफ दिस प्रोफेज। क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बनता है। और क्रोमोसोम तो आपको मालूम है, क्रोमोसोम के कितने दो पार्ट रहते हैं क्रोमोसोम के, उसको आर्म्स कहते हैं। और दोनों पार्ट्स उसके क्रोमोसोम के किससे जुड़े हुए रहते हैं? सेंट्रोमेर से। दिस इज द क्रोमोसोम which appears in the early prophase from the chromatin material. और इसके साथ ही इसमें 2 एस्टर्स विद स्पिंडल फाइबर्स ये भी फॉर्म हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म हो जाते हैं 2 एस्टर के साथ में। तो इन सबको मिलके क्या कहते हैं? माइटोटिक एपरेटस कहते हैं इसको। क्या? व्हाट इज दैट कॉल्ड? माइटोटिक एपरेटस। और शुरू में हम देखते हैं इसमें जो अर्ली प्रोफेज है, इसमें न्यूक्लियोलस अपीयर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। लेकिन जब लेट प्रोफेज जब हम देखते हैं तो लेट प्रोफेज में क्या हो जाता है? तो लेट प्रोफेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है स्लोली डिसअपीयर हो जाता है। और ये न्यूक्लियोलस जो रहता है वो भी लेट प्रोफेज में डिसअपीयर हो जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिसअपीयर हो जाता है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द प्रोफेज। तो ये दोनों में का फर्क आपको ध्यान में रहना जरूरी है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। थैंक यू।